नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल सरगम रिकॉर्ड्स पर। मैं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त अजीत शर्मा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बोलना पड़ेगा जय श्री राम। हमारे सनातन धर्म में सूर्य तिलक का विशेष ही महत्व बताया गया है। आज अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम को सूर्य तिलक किया गया। दोपहर 12:01 पर सूर्य अभिषेक प्रारंभ हुआ, जो कि करीब 5 मिनट तक चलता रहा। रामलला के मस्तक पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो पूरा दृश्य अलौकिक और दिव्य हो गया। करीब 5 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य का टीका बना रहा। इस मौके को देखने के लिए बहुत सी भीड़ एकत्रित हुई। तो आज ही बहुत अलौकिक दिन था, जो सूर्य भगवान और प्रभु श्री राम को भारी संख्या में लोग देखने के लिए एकत्रित थे। यह अवसर हर एक राम भक्त के लिए अमृत की बेला था। इस बार त्रेता में जन्मे श्री राम के अभिषेक की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से की गई थी। राम जन्म के दिन 12 बजे जब श्री राम जी का जन्म हुआ, उस समय उनके माथे पर सूर्य की किरण पड़ी। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे किया गया सूर्य तिलक। इसकी भाषा में समझें तो ये एक ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम है जो मंदिर के तीसरी मंजिल पर लगाया गया है, और इसमें एक रिफ्लेक्टर है जिसमें 19 गियर हैं जो सीधे सूरज की रोशनी को पाइप में रिफ्लेक्ट करेंगे। जो पाइप के अंदर मिरर होगा वो सूरज की रोशनी को आगे बढ़ाएगा। अंदर और लेंसेज का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ये रोशनी सीधे मिरर तक पहली मंजिल पर पहुंच जाएगी और उसके बाद वो सीधे रामलला के माथे पर तिलक के रूप में कुछ देर के लिए दिखाई। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बीते दिनों ट्रायल भी किया गया था और वह सफल रहा। अब रामनवमी के दिन जब भी प्रभु श्री राम का जन्मदिवस मनाया जाएगा तो उनके माथे पे सूर्य तिलक ही होगा। जब यह तिलक हुआ तो लगभग 5 मिनट तक 45 मिलीमीटर टीके के रूप में सूर्यदेव शोभित हो रहे थे। रामलला की सूर्य तिलक की तस्वीरें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है और राम भक्तों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ये तस्वीरें देखें, माने ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रभु श्री राम साक्षात दर्शन दे रहे हों। बता दें कि रामलला के सूर्य तिलक के लिए रामनवमी का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही अपने 7वें अवतार के रूप में प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया। ऐसे में इस दिव्य दर्शन को बड़ा ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था और उनके कुल देवता थे सूर्यदेव। जब भगवान राम का जन्म हुआ तब अभिजित मुहूर्त था और सूर्यदेव अपने पूरे प्रभाव में थे। इसीलिए रामनवमी पर रामलला को सूर्य अभिषेक करने का खास महत्व बताया गया है। चलिए अब ये देखते हैं कि रामनवमी पर जितने भी वहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे उनको प्रसाद में क्या दिया गया। चलिए शुरू करते हैं। तो रामनवमी पर जितने भी श्रद्धालु पहुँचे उन सभी को प्रसाद में धनिया की पंजीरी मिली। वापस मार्ग पर उन्हें प्रसाद दिया गया। इसके अलावा 15 लाख पैकेट की विशेष व्यवस्था की गई थी, जो कि सभी को वितरित किए गए। दर्शन पर छाया के लिए जर्मन हैंगर लगाए गए। धूप से पैर न जलें इसके लिए मैट बिछाई गई। दर्शन मार्ग पर पीने के लिए पानी और टॉयलेट का भरपूर इंतजाम था। प्रसाद के निर्मित धनिया की पंजीरी प्राप्त व्यवस्था में ली गई थी। पूरे रामलला मंदिर को गुलाबी रंग की दमक रही LED लाइटों से रोशन किया गया। उधर रामनवमी के पर्व पर रामलला का दर्शन करने वाले श्रद्धालु आपस में बातें कर रहे थे कि आज इतने अच्छे दर्शन हुए कि पूछो ही मत, साक्षात उनको जैसे भगवान मिल गए हों।